सोचिए, इतने सारे पुरुष सालों तक अकेले क्यों रह जाते हैं? क्यों? वो लोग भी जिनके पास दुनिया की हर मांग पूरी है, अच्छी नौकरी, फिट शरीर, कुछ स्थिरता, वो अंत में चुप्पी में स्क्रीन से घिरे एक खाली बिस्तर की ठंडक को एक असली नजरों की गर्मजोशी से ज्यादा जानते हैं। शायद आप सुनना न चाहें, लेकिन इसका जवाब विकल्पों की कमी या तथाकथित बदकिस्मती से बिल्कुल नहीं है। रास्ता कहीं ज्यादा अंधेरा है, ज्यादा मनोवैज्ञानिक, ज्यादा उलझा हुआ है। पुरुष जाग चुके हैं, थोड़ा ठहराव, और यही जागृति है जिसने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया है। टूटे हुए मिथक और भावनात्मक युद्ध का मैदान, आवाज में बेचैनी और गहराई। सोचिए, पूरी पूरी पीढ़ियां इस मिथक के साथ बड़ी हुई कि रोमांटिक प्रेम तो होकर ही रहेगा। लगभग गारंटीड है कि बस इंतजार करना है, थोड़ी कोशिश करनी है, अच्छे इरादे दिखाने हैं। लेकिन अब आप चारों ओर देखते हैं तो क्या पाते हैं? एक भावनात्मक युद्ध का मैदान, एक ऐसा थिएटर जहां अब भूमिकाएं फिट नहीं बैठती। कितनी बार आपने चुपचाप सोचा है, क्या मैं ही समस्या हूं? कितनी बार आपने खुद को देखा जाता हुआ, परखा जाता हुआ महसूस किया है, जैसे हर इशारा एक परीक्षा है। और यहां वो बात है जो दर्द देती है। ये पागलपन नहीं है, ये हकीकत है। न्याय, वो कसौटी मौजूद है, लेकिन उस तरह नहीं जैसे आप कल्पना करते हैं। आधुनिक पुरुष दो आईनों के बीच फंसा है। एक में वो प्रतिबिंब है जो उसे होना चाहिए, आत्मविश्वासी, आकर्षक, वांछित। दूसरे में वो छवि है जो उसका दिमाग उसे हर रात दिखाता है, अकेला, थका हुआ, अपनी ही कीमत पर सवाल उठाता हुआ। और जब ये मानसिक टकराव चल रहा होता है तो जिंदगी गुजर जाती है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में, और महीने सालों में बदल जाते हैं, जिसमें साथ के वादे भाप बनकर उड़ जाते हैं। तब क्या बचता है? ये शक की दुनिया कभी वैसी नहीं थी जैसी आपको बताई गई। एक खाली मंच के बीच में जागने का एहसास। लाइट्स ऑन है और ताली बजाने वाला कोई दर्शक नहीं। आप यहां इत्तेफाक से नहीं हैं, आप यहां हैं क्योंकि आपको लगता है कि कुछ ठीक नहीं बैठ रहा, क्योंकि आपको शक है कि जो आपने जिया है वो कोई निजी गलती नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जाल है। और मैं बेरमी से स्पष्ट कर दूंगा, इस वीडियो के अंत तक आपके पास जवाब होंगे। खाली वादे नहीं, सेल्फ हेल्प वाले जुमले नहीं, बल्कि एक सच्चाई जो शायद आपको असहज करे, जो आपको हिला दे, लेकिन जो आपको आजाद भी कर सकती है। क्योंकि अगर आप अंत तक सुनते हैं तो आप समझेंगे कि इतने सारे पुरुष सालों तक अकेले क्यों रहते हैं, और आप जानेंगे कि इस जागृति का असली मतलब क्या है। एकांत की अंधेरी सच्चाई, जब अकेलापन एक चुनाव बन जाता है, आवाज धीमी और भेदक। और यहीं पर असली रहस्य सामने आता है। ये सिर्फ इस बारे में नहीं है कि इतने सारे पुरुष अकेले क्यों रहते हैं, बल्कि इस बारे में है कि वो उस एकांत का क्या करते हैं। क्योंकि सवाल सिर्फ ये नहीं है वो अकेले क्यों हैं, बल्कि ये है एक जाग चुके पुरुष के दिमाग में उस अकेलेपन का क्या मतलब है। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, ये बात आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। जब कोई पुरुष बहुत देर तक अकेला रहता है तो उसका मनोविज्ञान चुपचाप लेकिन गहरे तरीके से बदलने लगता है। शुरुआत में वो खुद को यकीन दिलाता है कि ये अस्थाई है, कि कोई संगत साथी किसी भी पल आ जाएगा। फिर जैसे जैसे महीने गुजरते हैं उसका दिमाग स्पष्टीकरण बनाने लगता है। कभी कभी वो इस विचार के पीछे छिप जाता है कि वो बहुत व्यस्त है, कि अभी सही समय नहीं है। लेकिन परछाइयों में क्या होता है वो अलग है। वो अविश्वास करना शुरू कर देता है हर बार जब वो सड़क पर एक जोड़े को देखता है, हर बार जब वो किसी को अपनी जीत के बारे में शेखी बघारते सुनता है, तो वो उस मुखौटे के पीछे कुछ नकली महसूस करता है। और ये शक उसे बदल देता है। ये नाराजगी नहीं है जैसा कि कई लोग मानते हैं, ये स्पष्टता है। ये ऐसा है
जैसे उसे अचानक एहसास हो गया हो कि वो एक ऐसा खेल खेल रहा था जिसके नियम उसी के खिलाफ धांधली से बनाए गए थे। और एक बार जब वो समझ जाता है तो वो खेलना बंद कर देता है। अजीब बात यह है कि ये पीछे हटना कोई घोषित नहीं किया जाता, चिल्लाया नहीं जाता, नहीं ऑनलाइन पोस्ट किया जाता है। ये खामोश होता है, लेकिन उस आदमी के दिमाग के अंदर जो होता है वो भयानक है। अचानक वो नई आंखों से देखना शुरू कर देता है। वो महसूस करता है कि ज्यादातर इंटरैक्शन अपेक्षाओं से भरे हैं, अदृश्य परीक्षणों से, जो प्यार नहीं बल्कि नियंत्रण चाहते हैं। और उस पल में उसका एकांत एक गलती होना बंद कर देता है और एक अचेतन चुनाव बन जाता है। वो पुरुष अब पीछा नहीं करता, भीख नहीं मांगता, खुद को थकाता नहीं है। वो उस मंच पर कदम रखने के बजाय दूर रहना पसंद करता है, जहां वह जानता है कि वे उसे ढालने की कोशिश करेंगे। और यहीं पर सब कुछ परेशान करने वाला हो जाता है। जब बढ़ती संख्या में पुरुष इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं तो सामाजिक संतुलन टूट जाता है। इसके बारे में सोचिए। सदियों से पुरुषों को सिखाया गया था कि उनकी मान्यता एक महिला की स्वीकृति से आती है, कि उनका मूल्य जीतने, परिवार बनाने, एक भूमिका को बनाए रखने की उनकी क्षमता से सीधे जुड़ा था। लेकिन क्या होता है जब हजारों पुरुषों को एहसास होता है कि वो अनुबंध अब मौजूद नहीं है, कि उन पर थोपे गए नियमों का कोई सम्मान नहीं करता? जो होता है वो एक खामोश पतन है, और हम इसे अभी देख रहे हैं। रिश्ते जो तेजी से नाजुक हो रहे हैं, शादियां जो एक फोन कॉन्ट्रैक्ट से भी छोटी है, एक पूरी पीढ़ी जिसे यकीन है कि प्यार में नाकामयाबी सामान्य है। जागृत पुरुष एक दुविधा का सामना करता है, या तो उस खेल को अपनाओ जिसे वो हेरफेर किया हुआ महसूस करता है, या दूर हट जाओ और आजादी का मतलब फिर से परिभाषित करो। और कई लोगों के लिए भयानक सच्चाई यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग बाद वाले को चुन रहे हैं, क्योंकि आजादी भले ही अकेली हो, भावनात्मक गुलामी से कम वजन रखती है। और यहां वो बात है जिसे कोई स्वीकार करने की हिम्मत नहीं करता। आधुनिक पुरुष अब महज संगत नहीं चाहता, वो सच्चाई चाहता है। एक सच्चाई जो उसे समाज द्वारा बनाए गए भावनात्मक शोकेस में शायद ही कभी मिलती है। वो सच्चाई आरामदायक नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है डर के बिना अकेलेपन की आंखों में देखना। इसका मतलब है ये समझना कि वो खालीपन कोई सजा नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण के लिए एक जगह है। इस बीच बाकी दुनिया भ्रम में देखती है, ये सोचकर कि क्यों ज्यादा से ज्यादा पुरुष डेटिंग, दिखावे और जबरन प्रतिबद्धता के खेल को खेलने से इनकार कर रहे हैं। जवाब सरल है, फिर भी परेशान करने वाला। वो अब भ्रम में विश्वास नहीं करते। उन्होंने पर्दे के पीछे देखा है, खोजा है कि वो शो सिर्फ धुआं था, और वो ताली बजाना जारी रखने से इनकार करते हैं। और अगर आप अभी भी यहां हैं, अगर आपने ये वीडियो बंद नहीं किया है, तो इसकी वजह यह है कि आपको भी शक है कि जो अकेलापन आप ढो रहे हैं वो इत्तेफाकी नहीं है, कि आपकी त्वचा के नीचे कुछ गहरा धड़क रहा है, एक मानसिकता में बदलाव जिसे आप पूरी तरह से समझा नहीं सकते, लेकिन जो आपको हर चीज पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है। चिंता मत करो, अंत तक बने रहना, क्योंकि जो आप महसूस कर रहे हैं उसका एक नाम है, उसका एक स्पष्टीकरण है। और हालांकि ये आपको अभी असहज कर सकता है, अंत में आप समझेंगे। और जब आप ऐसा करेंगे तो वो असुविधा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। टूटे आईने और महिला पक्ष की बेचैनी, आवाज में नाटकीय बदलाव, चिंतनशील। और जब पुरुष पीछे हटना शुरू करते हैं तो दूसरी तरफ कुछ बहुत अलग होता है, क्योंकि अगर एकांत पुरुषों को ठंडा दर्शक, खामोश विश्लेषक, एक लंबी नींद से जागे हुए प्राणी में बदल देता है, तो महिलाएं एक अप्रत्याशित परिणाम का सामना करती है। वो आईना जिसका उन्होंने हमेशा इस्तेमाल किया, वो प्रतिबिंबित करना बंद कर देता है। सदियों से पुरुषों की नजर इस खेल का ईंधन थी। स्वीकृति, इच्छा,
लगातार मान्यता एक अदृश्य शक्ति की नींव थी, जिसे कम ही लोगों ने स्वीकार किया, लेकिन सभी ने इस्तेमाल किया। पुरुष पीछा करके महिला की भूमिका को आकर्षण की वस्तु, जीता जाने वाला पुरस्कार के रूप में अर्थ देता था। लेकिन जब पुरुष पीछे हटना शुरू करते हैं, खेलना बंद करते हैं, गतिशील में प्रवेश करने से इनकार करते हैं, तो मंच खाली हो जाता है और जो बचता है वो एक असहज, लगभग भयानक चुप्पी है। अचानक कई महिलाएं खोज करती है कि लगातार ध्यान के बिना उनका लाभ असर खो देता है। उदासीनता की रणनीति, अंतहीन परीक्षण की, असंभव अपेक्षाओं की टूट जाती है जब कोई भी कीमत चुकाने को तैयार नहीं होता। अनुपस्थिति की शक्ति तभी काम करती है जब कोई इंतजार कर रहा हो, और अब हजारों पुरुष इंतजार न करने, न खेलने का फैसला करते हैं। यहां एक परेशान करने वाली घटना जन्म लेती है। महिलाएं सतही विकल्पों से घिरी है, लेकिन ठोस बंधन बनाने में असमर्थ है, क्योंकि वही सिस्टम जिसने उन्हें परीक्षण और त्यागना सिखाया, अब उन्हें एक अंतहीन रोटेशन की सजा देता है। रिश्ते जो टिकाऊ नहीं है, जीत जो संतुष्टि नहीं देती, वादे जो पूरे होने से पहले ही घुल जाते हैं, और इस बीच वो भी खालीपन महसूस करना शुरू कर देती है। एक खालीपन जिसे वो सार्वजनिक रूप से कभी स्वीकार नहीं करती, लेकिन जो निजी में, जब शोर शांत हो जाता है और केवल आईना बचता है, तब खुद को प्रकट करता है। विरोधाभास क्रूर है। पुरुष एकांत को आजादी की जगह के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं, जबकि कई महिलाएं खोजती है कि विकल्पों की स्पष्ट बहुतायत वास्तव में सबसे क्रूर प्रकार का अकेलापन है। चाहने वालों से घिरी हुई, फिर भी किसी पर भरोसा करने में असमर्थ, सतही ध्यान प्राप्त करना, फिर भी कोई गहराई नहीं मिलना। ये एक सुनहरा पिंजरा है, एक भूल भुलैया, जहां बहुतायत का वादा एक सजा बन जाता है। और सबसे अंधेरा हिस्सा यह है कि बिना महसूस किए कई लोगों ने खुद इस गतिशील को बनाने में मदद की। उन्होंने बार को इतना ऊंचा उठा दिया कि वो एक जरूरी चीज भूल गई। जितना ऊंचा आप इसे रखेंगे, उतने ही कम हाथ इस तक पहुंच सकते हैं। और अब वो एक नए प्रकार के पुरुष का सामना करती है। एक ऐसा पुरुष जो रेंगता नहीं है, भीख नहीं मांगता, जिसे अब खेलने की जरूरत नहीं है। वो पुरुष जिसने आजादी को चुना, हालांकि इसमें दर्द होता है। वही है जो स्क्रिप्ट को तोड़ता है। परिणाम एक सामाजिक दरार है जो हर दिन चौड़ी होती जा रही है। पुरुष खामोशी में, एकांत के माध्यम से खुद को फिर से बना रहे हैं। महिलाएं अंतहीन खोज के एक चक्र में फंसी है। दो दुनियाएं जो कभी मिलने के लिए निर्धारित थी, अब एक दूसरे से दूर होती जा रही है। और जैसे जैसे वो दूरी बढ़ती है, सवाल अपरिहार्य हो जाता है। क्या होता है जब दोनों पक्षों को एहसास होता है कि वो अब एक ही खेल नहीं खेल रहे हैं? बने रहें, क्योंकि आगे जो आता है वो और भी परेशान करने वाला है। जो आप जानने वाले हैं वो सिर्फ एक स्पष्टीकरण नहीं है, ये एक रहस्योद्घाटन है जो आपको दिखाएगा कि नियम क्यों बदले और इस नए मंच पर आपकी क्या भूमिका है। शक्ति का नया खेल और सामूहिक एकाकीपन, आवाज में तनाव, दृढ़ता। आगे जो होता है वो और भी परेशान करने वाला है, क्योंकि ये दूरी सिर्फ रोमांटिक रिश्तों को प्रभावित नहीं करती, ये इस बात को फिर से आकार देना शुरू कर देती है कि पुरुष और महिलाएं शक्ति को कैसे समझते हैं। और जब हम शक्ति की बात करते हैं तो हमारा मतलब राजनीति या पैसा नहीं है। हमारा मतलब है सबसे अंतरंग और खतरनाक तरह की शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति। ध्यान से देखिए, जब कोई पुरुष खेल से हट जाता है तो महिला एक आईना खो देती है, लेकिन एक परीक्षण का मैदान भी खो देती है। सालों तक कई लोग पुरुषों के ध्यान के माध्यम से अपने मूल्य को मापने के आदी हो गए थे। लगातार इच्छा के माध्यम से अपने आत्मविश्वास को मजबूत करने के। अब जैसे ही वो प्रवाह फीका पड़ने लगता है, एक शायद ही कभी स्वीकार की गई चिंता सामने आती है।
क्योंकि एक पुरुष की चुप्पी सिर्फ अनुपस्थिति नहीं है, ये एक खालीपन है जो किसी को फिल्टर के बिना खुद का सामना करने के लिए मजबूर करता है। और फिल्टर के बिना खुद को देखना सबसे भयानक अनुभवों में से एक है जो हो सकता है। इस खालीपन ने एक जिज्ञासु घटना को जन्म दिया है। महिलाएं उथले विकल्पों से घिरी है, फिर भी तेजी से असुरक्षित महसूस कर रही है। इसलिए नहीं कि कोई उन्हें देखता नहीं है, बल्कि इसलिए कि वो अब उस नजर को पढ़ना नहीं जानती। पहले हर पुरुष इशारा उनकी शक्ति की पुष्टि करता था। अब वो जो महसूस करती है वो संदेह है, सवालिया टोन। ये आदमी असली में क्या चाहता है? वो पीछा क्यों नहीं कर रहा? वो उकसावे पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं करता? वो असंतुलन डर का एक बीज बोता है, और डर हमेशा नियंत्रण की तलाश करता है। यहां एक नया मंच बनाया जाता है, एक ऐसा बोर्ड जहां भूमिकाएं उलटने लगती है। वो पुरुष जो एक तरफ हट जाता है, जो अकेले रहना सीखता है, जो अपनी खुद की वृद्धि में पीछे हट जाता है, कई महिलाओं के लिए कुछ परेशान करने वाला बन जाता है, क्योंकि उस तरह का पुरुष अप्रत्याशित होता है, मान्यता पर निर्भर नहीं करता, पुरानी रणनीतियों पर प्रतिक्रिया नहीं करता। वो एक नया खिलाड़ी है, एक ऐसे खेल में जिसे उन्होंने सोचा था कि उन्होंने मास्टर कर लिया है, और वो अप्रत्याशितता सब कुछ बदल देती है। जबकि पुरुष खोजते हैं कि एकांत कोई दुश्मन नहीं है, बल्कि एक सहयोगी है। महिलाएं ये महसूस करना शुरू कर देती है कि ये मर्दाना आजादी उस चीज को अस्थिर करने की धमकी देती है जो कभी सुरक्षित लगती थी। स्क्रिप्ट टूट जाती है, और जो उभरता है वो भ्रम है। ये कोई संयोग नहीं है कि अब हम ज्यादा से ज्यादा सुनते हैं कि कोई प्रतिबद्ध पुरुष नहीं बचे हैं, कोई शादी नहीं करना चाहता, कोई प्यार में पड़ने की कोशिश नहीं करता। और अब जब हम यहां तक आ गए हैं, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं आपको यह पेश करना चाहता हूं। हमारी किताब जागृति का सूत्र अब उपलब्ध है। क्या आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है जो जागना चाहता है, लेकिन आप नहीं जानते कि कहां से शुरू करें? तो मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप अपने सोचने के तरीके को बदलें और उसके साथ अपने जीने के तरीके को खोजें कि आप क्या बन सकते हैं। आज ही शुरू करें। ई-बुक प्राप्त करने का लिंक इस वीडियो के पहले पिन किए गए कमेंट में है। शानदार कीमत पर अभी अपनी कॉपी लें। धीमा, चिंतनशील ठहराव। इसके साथ ही आइए वीडियो के साथ जारी रखें। असल में जो मौजूद है वो पुरुषों का एक समूह है जिसने एक ऐसे सिस्टम में निवेश करना बंद कर दिया जिसे उन्होंने धांधली वाला महसूस किया, और जो अब अपना खुद का रास्ता बनाना पसंद करते हैं। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक परिणाम छिपा हुआ है। जब दोनों पक्ष भरोसा करना बंद कर देते हैं तो प्यार एक मानसिक युद्ध का मैदान बन जाता है। ये अब मिलन की खोज नहीं है, बल्कि रणनीतियों, मुखौटों और चुप्पियों की एक जंग है। पुरुष खुद को स्वतंत्रता के कवच के पीछे सुरक्षित रखता है, महिला अनंत विकल्पों के भ्रम के पीछे। और उस टकराव में कोई नहीं जीतता, क्योंकि अविश्वास ही सामान्य हो जाता है। जो ज्यादातर लोग नहीं देखते वो ये है कि ये टूटन एक नए प्रकार का सामूहिक एकाकीपन पैदा कर रही है। एक साझा एकांत जो विरोधाभासी रूप से विशाल है, फिर भी स्वतंत्रता के रूप में भेस बदला हुआ है। आप इसे सोशल मीडिया पर देखते हैं, अकेले गर्व के नारों में, उन मंत्रों में कि खुश रहने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये आधा सच है, क्योंकि स्वतंत्रता शक्तिशाली है, हाँ, लेकिन उस मंत्र के पीछे एक गूंज छिपी है जो कभी कभी असहनीय हो जाती है। असली में समझे जाने की चाहत की गूंज, और मुखौटा उतारने के लिए पर्याप्त बहादुर किसी को नहीं पाने की गूंज। और यहां सबसे क्रूर हिस्सा है, टूटे हुए आईनों का ये खेल सिर्फ एक पक्ष द्वारा नहीं बनाया गया था, दोनों ने इसे पोषित किया। लेकिन जो भविष्य को परिभाषित करेगा वो ये है कि कौन पहले पैटर्न को तोड़ने की हिम्मत करता है। क्या वह पुरुष होगा जो अब एकांत से नहीं डरता और इसे ताकत के रूप में इस्तेमाल करता है, या वो महिला जो नियंत्रण की रणनीति को छोड़ देती है
और असली भेद्यता दिखाने का चुनाव करती है, उन दो फैसलों में से एक पूरे बोर्ड को बदल देगा। मेरे साथ रहें, क्योंकि हम अभी भी सबसे अंधेरे हिस्से तक नहीं पहुंचे हैं। आगे जो आता है वो आपको न केवल ये दिखाएगा कि ये सब क्यों हो रहा है, बल्कि ये भी कि ये हमें कहां ले जा रहा है। और मैं आपको चेतावनी देता हूं, दिशा आपकी सोच से कहीं ज्यादा परेशान करने वाली है। जागृति की शक्ति और अंतिम चुनाव, आवाज में आशा और दृढ़ विश्वास का मिश्रण। एक पल के लिए कल्पना करें कि ये खालीपन, ये टूटन किसी चीज का अंत नहीं है, बल्कि किसी नई चीज की शुरुआत है। क्योंकि जब एक सिस्टम ढह जाता है, जब पुराने नियम काम करना बंद कर देते हैं, तो जो बचता है वो एक अवसर है जिसे कम ही लोग पहचानना जानते हैं। वो पुरुष जो अकेले चलना सीखता है, वो एकाकीपन के लिए बर्बाद नहीं होता, उसे एक कहीं ज्यादा प्रामाणिक बंधन बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है। लेकिन तभी जब वो इसे स्पष्टता से करता है, जरूरत से नहीं। और यहां अंतिम कुंजी सामने आती है। असली ताकत महिलाओं को अस्वीकार करने में नहीं है, नहीं, हमें यहां लाने वाली गतिशील से नफरत करने में है। ताकत जागृत होने में है, क्योंकि एक बार जब आप जाग जाते हैं, एक बार जब आप भ्रम में नहीं पड़ते, तो आप एक ऐसी जगह से चुनने के लिए स्वतंत्र होते हैं जहां कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता। आप अब खो जाने के डर से नहीं खेलते, आप इसलिए खेलते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, क्योंकि आप फैसला करते हैं, क्योंकि ये आपको खुश करता है। और वो, मेरा विश्वास करें, वो है जो सिस्टम को सबसे ज्यादा डराता है। रिश्तों का भविष्य हताश पुरुषों या नियंत्रित करने वाली महिलाओं द्वारा नहीं लिखा जाएगा, बल्कि उन बहादुरों द्वारा लिखा जाएगा जो डर के बिना आईने में देखने की हिम्मत करते हैं, बिना ढहे एकांत को सहते हैं, उस पर निर्भर हुए बिना एक बंधन में प्रवेश करते हैं। यही सच्ची मर्दाना जागृति है। छिपना नहीं, भीख मांगना नहीं, टूट जाना नहीं, बल्कि जानबूझकर चुनना। और वो जागृति संक्रामक है, क्योंकि हर बार जब एक पुरुष वो कदम उठाता है, तो दूसरे देखते हैं कि वो भी ऐसा कर सकते हैं। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं, तो ये इत्तेफाक से नहीं है। आपका दिमाग पहले से ही कुछ प्रोसेस कर रहा है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग सोचने की हिम्मत नहीं करते। और अब मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कमेंट्स में ये वाक्य लिखें, मैं अब दूसरों के नियमों से नहीं खेलता। मैं देखना चाहता हूं कि सच्चाई देखने वाले और इसे जोर से कहने से न डरने वाले पुरुषों का ये समुदाय कितनी दूर तक जा सकता है। अगर आप इस तरह का और कंटेंट चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो पचाने में आसान नहीं होगा। ये और क्रूर और असहज और कहीं ज्यादा खुलासा करने वाला होगा। और अब मैं विदा लूंगा, लेकिन अलविदा के साथ नहीं, एक चेतावनी के साथ। अगली बार जब आप आईने में देखें, तो खुद से पूछें कि क्या जो आवाज आप सुनते हैं वो वास्तव में आपकी है, या उस सिस्टम की जो आपको जंजीरों में देखना चाहता है। क्योंकि केवल जब आप अंतर को पहचानेंगे, तभी आप वास्तव में जागृत होंगे। और मेरा विश्वास करें, जब ऐसा होगा, तो आप फिर कभी वैसे नहीं रहेंगे।